दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्राप्त फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को आज गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला और दंगे करवाने का इल्ज़ाम जो है वो उनके ऊपर लगा है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और दंगे भड़काने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। जुबैर को सेक्शन 153 wantonly giving provocation with intent to cause riot if rioting be committed if not committed और 295A deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs of the Indian Penal Code। यानी IPC की धाराएं 153 और 295A के तहत जो है ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जुबैर के साथी और ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये कहा कि जुबैर को आज स्पेशल सेल दिल्ली ने इन्वेस्टिगेशन के 2020 के एक केस के मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और ये कहा गया कि उसमें ऑलरेडी हाईकोर्ट ने उन्हें अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया हुआ, यानी गिरफ्तार करने से उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। लेकिन 6:45 पर उन्हें यह बताया गया कि उन्हें जुबैर को किसी एफआईआर में गिरफ्तार किया गया है और यह भी उन्होंने कहा उसके लिए कोई पहले नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जिन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है उसमें नोटिस देना जरूरी है। कोई एफआईआर की कॉपी भी हमें नहीं दी जा रही है, बार बार गुजारिश करने के बावजूद। यह बताया जा रहा है कि जुबैर को IFSO इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट जो दिल्ली पुलिस का है उसने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कब किया? जब एक ट्विटर हैंडल ने उन्हें पुलिस को अलर्ट किया कि उन्होंने ट्वीट्स किए हैं जो ट्वीट्स धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा हैं। उसके बाद उनको सवाल जवाब करने के लिए 2020 के केस में बुलाया गया और उसके बाद उन्हें फौरन वहीं पर गिरफ्तार किया गया। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने, जैसे मैंने आपको कहा, ट्वीट में मैंडेटरी नोटिस के बारे में बात की और यह भी कहा कि हमें एफआईआर नहीं दिया गया। साइबर क्राइम यूनिट जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये कहा है कि वो जुबैर को कल एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे ताकि वो रिमांड ले सकें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इस मामले में। और पुलिस के मुताबिक उनके पास बहुत सारा एविडेंस है जिस एविडेंस की बुनियाद पर उन्होंने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। इस पर रिएक्शंस आने शुरू हो गए। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट डेरिक ओब्रेन ने कहा है कि एक दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को मैं बहुत जोरदार तरीके से इसे कंडेम करता हूं और उन्होंने ये भी कहा ये बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री को हर दिन जो है एक्सपोज करते हैं। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी इसे सच्चाई के ऊपर एक आघात कहा है। उन्होंने कहा कि भारत की बहुत कम फैक्ट चेकिंग सर्विसेज में इस ऑल्ट न्यूज है, बहुत सारी काम ये ऑल्ट न्यूज करता है और खासकर ये कि सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। झूठ अगर कहीं पर भी होता है उसको ये डिबंक करते हैं। कोई भी अगर झूठ फैलाने की कोशिश करता है उस झूठ का भांडाफोड़ करते हैं। ये मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करना सच्चाई के ऊपर प्रहार करने जैसा है, उसे फौरन रिलीज किया जाना चाहिए। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। यहां आपको याद दिलाना जरूरी है कि नूपुर शर्मा की वो क्लिप जिस क्लिप के ऊपर बवाल हुआ और मिडिल ईस्ट में जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिले और देश में भी बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, तोड़फोड़ भी हुए, आगजनी की वारदातें भी हुई, वो सब कुछ हुआ मोहम्मद जुबैर ने वो जो एक ट्वीट किया जिस ट्वीट में उन्होंने नूपुर शर्मा का वो कटा हुआ वीडियो क्लिप जिस वीडियो क्लिप में उन्होंने बताया कि नूपुर शर्मा ने हुजूर सल्लल्लाहु की शान में क्या गुस्ताखी की थी, वो अल्फाज काट कर वो छोटा सा एक क्लिप चलाया था। वो क्लिप भी मोहम्मद जुबैर नहीं चलाया था। और ये बताना भी आपको जरूरी है यहां पर कि जिस दिन ये टीवी पर डिबेट हुआ था उस डिबेट के बाद भी कोई हंगामा पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। लेकिन जब ये ट्विटर के ऊपर आया और उसके बाद शेयर हुआ, रीशेयर हुआ, ट्रेंड हुआ और उसके ट्रेंड होने के बाद यानी लगभग 6 दिन के बाद ये ट्विटर के ऊपर जुबैर ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के नतीजे में मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों ने भारत सरकार के साथ इस मामले को टेकअप किया था और ये कहा था कि हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारी जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे जिसके नतीजे में फिर केंद्र सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है वो भारत सरकार की
पॉलिसी नहीं है, इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है, और ये कहा था कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये किया है, इसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ा बवाल और हंगामा मिडिल ईस्ट में देखने को मिला था, उस बवाल और हंगामे के बाद अब आज जो है ये देखने को मिला है कि दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है।